अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल बुक सिंप्लीफायर्स। हमारा आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस की नेट प्रोडक्शन, एनर्जी यील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है। स्टेज 1 पे जो ग्लाइकोलिसिस की प्रेपरेटरी फेज़ है उसमें कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें 2 एटीपी यूज़ होते हैं। उसके बाद आती है ऑक्सीडेटिव फेज़ जिसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो नेट प्रोडक्शन है वो दो एटीपी हैं, क्योंकि 2 एटीपी जो हैं वो प्रेपरेटरी फेज़ में यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़ में ही, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो 3 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 NADH हैं वो 3 एटीपी के इक्वल होते हैं। उसके बाद आती है स्टेज 2, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो पायरोवेट आगे कहाँ जाते हैं, वो पायरोवेट आगे बनाते हैं एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए जब बनता है तो 2 NADH रिलीज़ होते हैं। वो NADH जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो 5 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जब एसिटाइल को ए भी प्रोड्यूस हो जाता है तो वो आगे क्रेब्स साइकिल को रन करता है। ठीक है, जब वो क्रेब्स साइकिल प्रोसीड करता है तो 2 एटीपी जो हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, और 3 NADH जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। वो NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो 15 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद जो है एक FADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह जो है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरोवेट और फिर एसिटाइल को ए और फिर क्रेब्स साइकिल से इसके एंड पे जो टोटल एनर्जी यील्ड है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वो 30 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। जो एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो NADH की कन्वर्जन और FADH2 की कन्वर्जन मिला के जो 30 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी यील्ड है इसकी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि NADH जो है वो इंडिविजुअली कितने एटीपी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखें ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोसोल में प्रोसीड करता है, तो यहाँ पे जो इसकी नेट प्रोडक्शन है एटीपी यील्ड जो है वो नेट प्रोडक्शन इसकी 2 एटीपी है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब प्रोसीड करती है तो जो NADH से 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो कन्वर्जन है पायरोवेट के एसिटाइल को ए में, तो इसमें कोई भी एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि इसमें 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं जो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो 5 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और TCA साइकिल जब जो क्रेब्स साइकिल है वो 2 एटीपी जो है वो डायरेक्ट बनाता है, और क्योंकि एक पायरोवेट का मॉलिक्यूल पहले एक एसिटाइल कोई में कन्वर्ट होगा और एक क्रेब्स साइकिल प्रोसीड करेगा। उसके बाद जो दूसरा पायरोवेट का मॉलिक्यूल है वो दूसरा एसिटाइल कोई बनाएगा और दूसरा क्रेब्स साइकिल प्रोसीड करेगा। तो इस तरह इसमें जो 2 एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद 15 एटीपी जो है वो NADH से आते हैं, और उसके बाद जो FADH हैं वो 3 एटीपी बनाते हैं। तो जो हमारे पास टोटल यील्ड आ जाती है वो आती है 30 एटीपीज़। तो अब हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ग्लूकोज़ का जो रिवर्स, अब हमने देखा है कि जो ग्लूकोज़ है वो ब्रेक होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो अब आने वाली वीडियोस में देखेंगे जो ग्लूकोज़ है वो इसका ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स जब साइकिल चलेगा तो क्या ये ग्लूकोज़ बन सकता है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।